मैया ने जब प्रश्न पूछा कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप लेके क्यों आया, मेरे भोले बाबा कहते हैं मानस में कई जगह वर्णन है कि इस धरती पर भगवान का आना क्यों होता है। सिर्फ एक कारण, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन निहोरे। ठाकुर जी स्वयं ये बात कह रहे हैं, इस धरती पर मैं क्यों आता हूं, केवल अपने भक्तों के प्रेम की वजह से। सो केवल भगतन हित लागी, केवल ये नहीं कि भगवान का आना हुआ केवल रावण का वध करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। रावण का वध करने के लिए ठाकुर जी को अयोध्या से वन जाने की जरूरत नहीं थी। यहां से भी यदि बाण का संधान करते तो वहां रावण मर जाता। ये कारण नहीं था कि ठाकुर जी धरती पर आए। धरती पर आने का सिर्फ एक कारण, एक वजह, सो केवल भगतन हित लागी। जीवन में भगवान उसी को मिले हैं जिसके जीवन में प्रेम रहा है, भगवान उसको मिल गए। अब हम आप सोचेंगे कि हमें अभी तक भगवान काहे को नहीं मिले, हमें क्यों नहीं मिले। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। आपका सवाल है आपको भगवान क्यों नहीं मिले। जवाब ये है कि क्या हमारा प्रेम उतना है जिसमें भगवान मिल जाए। यदि वो नहीं मिले इसका मतलब अभी उतना प्रेम नहीं है, अभी इधर से कमी है, इसीलिए ठाकुर जी नहीं मिले। हमारी श्रद्धा जो है, हमारी भक्ति जो है वो स्थिर नहीं रहती है, डिगती रहती है। जैसे आप किसी मंदिर में, मान लीजिए राम जी के मंदिर में गए और कुछ मन्नत मांग ली, भगवान हमारा ये वाला ऐसा ऐसा पूरा कर दो तो हम हमको इतना इतना चढ़ाएंगे। अब मान लीजिए वो चीज पूरी नहीं हुई, अब हम राम जी से गुस्सा, अब राम जी तो नहीं सुनते, दूसरे भगवान को ढूंढो, या नहीं पूरी होती। श्रद्धा प्रेम अटल होना चाहिए। जब तक आपका प्रेम इधर उधर भागता रहेगा ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तब तक आप किसी भी तरफ के नहीं रहेंगे। किसी एक पर अपने मन को इतना टिका दो, आप किसी को भी मानो जिस पे आपकी श्रद्धा हो, पर आपका विश्वास उस पर पक्का होना चाहिए। यदि आपकी मनोकामना पूरी हो तब भी, जीवन में सुख हो तब भी और दुख हो तब भी, हर हाल में आप केवल उसके आश्रित रहो। ये नहीं कि आज ये भगवान की पूजा करी और किसी ने कह दिया वो फला वाले पेड़ पे धागा बांध दो ना तो सारी मुराद पूरी हो जाती, तो धागा लेके पहुंच गए पेड़ पे बांधने। ये जब तक रहेगा इसका मतलब आपका विश्वास पक्का नहीं है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान के मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जहाँ विश्वास होता है, जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, श्री विग्रह होता है, हमें आपको विश्वास है कि मंदिर में ये भगवान की मूर्ति है, वो पत्थर की, शिला की, फिर भी हमारे विश्वास, हमारा हृदय ये कहता है ये मेरे भगवान हैं। हम जाते हैं, सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना सुख अपना दुख उनसे बताते हैं। अच्छा, एक चोर भी मंदिर में जाता है चोरी करने, उसको भगवान नहीं दिखाई देते क्या? उसको भी भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन उस चोर के लिए वो कोई भगवान नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि ये भगवान है कि क्या है, वो तो भगवान के सिंहासन पे चढ़ के कहो तो भगवान का मुकुट उतार ला, और वो करते भी है। हजारों घटनाएं होती हैं। चोर को विश्वास है कि इसमें कुछ नहीं है, ये साधारण शिला है, और हमारा विश्वास है कि ये मेरे भगवान हैं, तो हम वहां पर जाकर अपने सर को झुकाते हैं। बात सिर्फ विश्वास की। एक बार एक चोर दिन भर बेचारा परेशान रहा, कुछ हाथ नहीं लगा, दिन भर थका हारा, शाम होने लगी, सोचा आज पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे, आज तो बौनी तक नहीं हुई। अब चला जा रहा था तो भोले बाबा का एक मंदिर दिख गया। अब भोले बाबा के मंदिर में चोरी करने लायक जैसा होता क्या है? शिवालय। शिवालय में क्या होगा जो वो चुराएगा? वहां तो दरवाजे भी नहीं लगे होते हैं।
अब वो पहुंचा, अब सोच रहा है कि यहाँ क्या चुराएं। अचानक उसकी निगाह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर ना घंटी बंधी हुई थी। उसने सोचा कि कुछ ना सही से कुछ ही सही, नहीं कछु बड़ा मिला तो कोई बात नहीं, चलो ये घंटी है, आज इस घंटी से ही काम चला लेंगे। लेकिन अब घंटी तक पहुंचे कैसे? घंटी ऊंचे बंध रखी है। अब वहां कोई कुर्सी टेबल होती तो लगा के चढ़ जाता, कैसे चढ़े? अब उसने क्या किया, कुछ नहीं मिला तो भगवान शिवलिंग, जो भगवान का था ना भोले बाबा का शिवलिंग, उसी पर चढ़ गया और घंटी खोलने लगा। और मेरे बाबा प्रकट हो गए, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। पूरे शिवालय में प्रकाश ही प्रकाश, वो थर थर कांपने लगा। अब तो ये तीसरा खुला और हम गए, अब तो हम भस्म हुए। भोले बाबा समक्ष देख रहा है। अब वो सोचने लगा मैंने ऐसा तो कोई अच्छा काम नहीं किया कि भोले बाबा मुझे दर्शन देने आ जाए, पक्का मारने ही आए होंगे। भोले बाबा ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। चोर भी बड़े आश्चर्य में, कौन सा धर्म कर्म का काम हमने कर दिया कि बाबा प्रसन्न हो गए हमसे। भगवान भोलेनाथ से कहा सरकार प्रसन्न है, मतलब ऐसा मैंने क्या किया कि आप प्रसन्न हो गए? भोले बाबा ने कहा देखो, आज तक जितने भी भक्त मेरे मंदिर में आए, किसी ने मुझ पे दूध चढ़ाया, भांग चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, लेकिन तुम पहले ऐसे भगत हो कि जिसने पूरे का पूरा खुद को ही मुझ पर चढ़ा दिया। तो तुमसे बड़ा भगत हमारा और कौन है? तुम खुद ही हम पर चढ़ गए, अपने को ही अर्पित कर दिया, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसीलिए मेरे भोले बाबा को औढ़र दानी कहते हैं। भोले बाबा खुद रहते हैं कहाँ? कैलाश पर्वत में, और सारे संसार को देते रहते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। श्रद्धा अटल होनी चाहिए, ये नहीं कि आज इनको माना कल उनको माना। सही बताइए, अपने हृदय से पूछिए, यदि ठाकुर जी अभी भी जीवन में नहीं उनका आभास होता है, अभी भी उनसे प्रेम नहीं हो रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? कमी किधर से? हम कमी उधर बताएंगे, वो देर करते हैं, वो नहीं सुनते। भगवान जिस दिन सुनना बंद कर देगा ना, ये जो सांस अंदर बाहर चल रही है ये बंद हो जाएगी। ये यदि चल रही है इसका मतलब वो सब कुछ सुन रहा है और उसकी बराबर कृपा है हम पर। कमी हमारी तरफ से। एक सवाल करूं, जैसे आप मान लीजिए अभी कथा से जाने लगे, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जवाब मुझे आप ही से चाहिए। अभी आप कथा से होके जाने लगे और आपको रास्ते में मूर्ति दिखाई दे, दो मूर्ति, मिट्टी की दो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति राम जी की और एक मूर्ति रावण की। अब सही से जोर से एक बारी में बताना कि आप कौन सी मूर्ति उठाओगे। अरे तनिक जोर से बोलो, जो खामोश है वो रावण की उठाने वाले थे क्या? राम जी की कौन कौन उठाएगा? जरा हाथ ऊपर करिए। अरे वाह, बहुत बड़े भगत है, सब राम जी की मूर्ति उठाएंगे, वाह अच्छी बात है। अच्छा थोड़ा और आगे आप बढ़े और थोड़ा और आगे चलने के बाद आपको फिर दो मूर्ति दिखाई दे, एक मूर्ति राम जी की, एक मूर्ति रावण की। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि राम जी की मूर्ति अभी भी मिट्टी की और रावण की मूर्ति सोने की। अब कौन सी मूर्ति उठाओगे? झूठ, सरासर झूठ। ये तो आपका ये जानता है, दिल जानता है आपका कि आप कौन सी मूर्ति उठाओगे। राम जी वाली मूर्ति को प्रणाम करोगे, वाह सरकार बड़ी कृपा करी जो ये मिलाया, उनको प्रणाम करोगे, पर उठेगी तो वही वाली, वही उठेगी। चाय पीने कभी बैठिए और चाय पीने आप बैठो और आपकी चाय में आकर एक बढ़िया सुंदर सी खूबसूरत सी मक्खी गिर जाए, कितने लोग चाय पिएंगे? उस चाय का क्या किया जाएगा? फेंक दिया जाएगा। हाँ, सात्विक होना चाहिए। देखो भाई, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, अच्छी बात। लेकिन यदि आपके घर में 5 किलो का घी का डब्बा है और उसमें आके वही वाली खूबसूरत मक्खी गिर जाए, फिर क्या करेंगे? दिल पे हाथ रख के बताना, कितने लोग फेंकेंगे? माछी फेंकेंगे, घी नहीं फेंकेंगे। अब सोचिए, मक्खी बदल गई कि मक्खी की जात बिरादरी बदल गई?
मक्खी वही वाली है, हमारी सोच बदल गई। क्यों? 5 रुपए की चाय फेंकने में घाटा नहीं है, सुबह फेंकेंगे तो 2 मिनट बाद फिर बन जाएगी, लेकिन 5 किलो घी फेंक देंगे तो 1 महीने तक बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि घी बहुत महंगा है। बात इतनी सी ही है, हम उस जगह पे टिक जाते हैं, चाहे भक्ति का मामला हो चाहे प्रेम का मामला हो, हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, फायदा, लाभ। जहां मेरा लाभ है वहीं हमारा प्रेम होता है, वहीं हमारी श्रद्धा होती है। और जहां लाभ और प्रेम, लाभ ना दिखे, अपना कोई अच्छा फायदा ना दिखे, वहां हमारा मन नहीं जाता है। और ठाकुर जी के चरणों में तो ऐसा है, हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि प्रेम ऐसे ही कर लिया। प्रेम शब्द सुनने में जितना छोटा है ना, करने में उतना कठिन, और समझने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है। प्रेम एक ऐसी चीज है। भोले बाबा ने कहा, देवी आपने मुझसे पूछा भगवान धरती पर क्यों आए, बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारणों की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। जब जब होए धर्म